हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। थोड़ा क्या, शाम का ही टाइम हो गया है, शाम के 4 बज गए हैं। तो यहाँ पे मेरे थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको मांज लेती हूँ सबसे पहले। उसके बाद अपने जो भी काम है शाम के, जो मेरे इवनिंग का जो रूटीन है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और कुछ बातें भी आपसे शेयर करूँगी जो हम हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बर्तन वगैरह तो मांज लिए हैं और उसके बाद अंदर आ गए हैं। यहाँ पे बाल वगैरह बना लेंगे, अच्छे से बाल वगैरह काट लेंगे। सुबह वैसे मैं तैयार हुई थी, पर एक बार और मैं रेडी होती हूँ खुद के लिए। अपने आप को अच्छा फील कराते रहना चाहिए। खुद अगर रेडी होके रहो ना, तो खुद को भी अच्छा लगता है और जो हमें देखता है उसको भी अच्छा लगता है। नहीं तो मैंने ज़्यादातर देखा है, कुछ हाउसवाइफ बिल्कुल भी अपने लिए टाइम नहीं दे पाती हैं। तो अपने लिए टाइम दीजिए। जैसे कि आप घर को टाइम देती हैं, फैमिली को टाइम देती हैं, वैसे ही हमें अपने आप के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं ऊपर छत पे, और यहाँ मैं करूँगी वॉक। तो बाहर तो मैं नहीं जा पाती हूँ क्योंकि बेटा भी अकेला रहता है, फिर उसको छोड़ना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। और हस्बैंड जी भी अभी नहीं है, तो वो नीचे है, तो अपने दादा दादी के साथ बैठा हुआ है। और बाकी मैं छोड़ के आ गई हूँ। वो ज़्यादा देर वहाँ टिकता भी नहीं है उनके साथ। तो मैंने कहा फटाफट से ऊपर वॉक वगैरह करके आ जाती हूँ। और प्लांट्स वगैरह हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा इनको पानी वगैरह भी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारी 10 ऐसी आदतें जिसे अगर हम बदल लें तो हम घर के जो भी काम है ना, वो हमें बिल्कुल भी बोझ नहीं लगेंगे। और ईज़िली हम अपने घर के सारे काम कर सकेंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के। और उसमें अपने लिए भी हम टाइम निकाल सकेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ लग रही है मेरी शाम की झाड़ू, जो बहुत ज़्यादा है ज़रूरी। तो शाम को चाहे आपका घर साफ़ भी है ना, फिर भी एक बार शाम के टाइम झाड़ू लगाना अच्छा होता है। तो अपने घर में झाड़ू जरूर लगाइए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपनी उन आदतों पे जिसकी वजह से हम अपने घर को ईजिली संभाल सकते हैं। तो घर को अच्छी तरह से और आसानी से संभालने के लिए अपनी आदतों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी जिसकी वजह से आपको घर संभालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली हमारी टिप्स है, रोज़ाना बिस्तर ठीक करें। दिन की शुरुआत बिस्तर ठीक करने से करें। यह एक छोटी सी आदत है जो आपके दिन की शुरुआत को व्यवस्थित बनाती है। नंबर 2, सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रखें। घर के प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित स्थान निर्धारित करें और उपयोग के बाद उसे वहीं रखें। इससे घर में सामान बिखरने की समस्या कम हो जाएगी। हम लोग क्या करते हैं ना, एक सामान उठाते हैं और दूसरी जगह रख देते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। हम सोचते हैं बाद में रख देंगे, और ऐसे ऐसे करते करते हमारा घर पूरा बिखर जाता है। और फिर हम बाद में देखते हैं कि घर हमारा कितना मैसी मैसी सा लग रहा है, कितना फैला फैला सा लग रहा है, कोई चीज़ कहीं पे नहीं है। तो ये इसी कारण से होता है। हम सोचते हैं कि बाद में कर देंगे, बाद की वो बाद ही हो जाती है। इसलिए अगर हम अपनी आदतों में ये आदत बना लें कि कोई भी चीज़ हमने यूज़ करी और वापस उसको वहीं पर रख दिया, तो हमारा घर बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं दिखता है और हमारे ऊपर काम का बर्डन बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ये आदत हम में तो आनी ही आनी है। साथ के साथ हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं ना, उनको भी ये हैबिट दिलवानी चाहिए, क्योंकि वो भी अगर कोई चीज़ उठाए ना, तो वहीं के वहीं उन सामान को रखें। तो अब हमारी है नेक्स्ट टिप, रात को रसोई साफ़ करें। रात को सोने से पहले रसोई को साफ़ करें, बर्तन धोकर किचन काउंटर को साफ़ करें और जितना भी कचरा है उसको बाहर निकाल दें। तो अब बात करते हैं अपनी अगली टिप्स की। रोज़ाना 10 से 15 मिनट निकालकर उन वस्तुओं को हटाएं जो आवश्यक नहीं है या जिनकी हमें घर में ज़रूरत नहीं है। क्या होता है ना, हम लोग बहुत सारा कबाड़ा अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं कि ये अब काम आएगा, ये तब काम आएगा। पर अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से पड़ी हुई है और वो यूज़ में नहीं है, तो उसको निकालना, और वो बेकार भी है, ये फालतू में हमने रख रखी है ख़राब होते हुए भी। तो ख़राब चीज़ों को तो वैसे भी घर में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना, कबाड़े को तो घर में वैसे भी नहीं रखना चाहिए। तो आपको लगता है जो चीज़ आपकी वेस्ट है, जो आपकी यूज़ में नहीं आ रही है, उसको तुरंत निकाल के फेंक दीजिए। हमारी नेक्स्ट टिप्स है, हफ्ते में एक दिन हर कमरे की डीप क्लीनिंग
के लिए समय निकालें। इसे एक रूटीन बनाएं ताकि सफाई का बोझ आपको बिल्कुल भी ना लगे। अगर हफ्ते में हम ये कोशिश कर लेंगे ना, प्लान बना के कर लेंगे कि आज हमें यहाँ कमरे की सफाई करनी है, आज हमें वहाँ कमरे की सफाई करनी है, तो इससे हमारे ऊपर बिल्कुल भी बोझ नहीं रहेगा क्लीनिंग करने का और हमारा घर भी साफ सुथरा रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सप्ताह के दौरान सफाई के छोटे छोटे कार्य करें। मतलब बीच बीच में, जब भी वीक में डेली ही मैं तो कहूँगी कि जो आपके छोटी छोटी सफाइयाँ हैं, जैसे कि धूल झाड़ना, जो छोटे मोटे जाले होते हैं उनको साफ़ करना, जहाँ भी आपको दिख रहा है डस्टिंग हो रही है उस पर कपड़ा मार दें। मतलब डेली ही आपको क्लीनिंग करनी चाहिए। डीप क्लीनिंग नहीं, नॉर्मल क्लीनिंग करनी चाहिए, जिससे जो भी डस्टिंग वगैरह आपके रूम में है, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत भी डस्ट जम जाती है, वो ईज़िली साफ़ हो जाए। और वीक में 1 बार या 2 बार अपने बाथरूम को साफ़ ज़रूर कीजिए ताकि आपका बाथरूम भी चमकता रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिप्स की। खरीदारी करते समय ध्यान रखें, सिर्फ उन्हीं वस्तु को खरीदें जिनकी वास्तव में आपको आवश्यकता है। इससे घर में वस्तुओं की संख्या कम होगी और सफाई भी आसानी से होगी। मतलब जो चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है तो उसको ख़रीदने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, छोटा सा घर होता है और हम उसमें इतना सारा सामान भर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, और इससे क्या होता है, इससे गंदगी बस बढ़ती ही जाती है। तो सामान उतना लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। संभालने का काम सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को सफाई व्यवस्था में योगदान करने को प्रेरित करें। मतलब घर के हमारे जो भी सदस्य हैं उनको हमें ये बताना चाहिए कि कैसे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। सिर्फ एक हाउसवाइफ की जिम्मेदारी नहीं होती है घर को साफ रखना या हर चीज़ को सजो कर रखना। ये जिम्मेदारी घर में रहने वाले उस हर व्यक्ति की होती है कि कैसे हम अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित रख सकें। तो अपने साथ साथ अपने बच्चों को में भी ये आदत ज़रूर डालिए कि चीज़ों को कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखा जाए, कैसे घर को साफ़ सुथरा रखा जाए। और सबसे बड़ी बात, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठिए। अगर आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं ना, तो आपका आधे से ज़्यादा काम बहुत आसानी से और कम समय में हो जाता है। और रात के टाइम अपने या तो माइंड में सोच लीजिए या अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि हमें कल मॉर्निंग में क्या क्या काम करने हैं। अगर हम अपने प्लानिंग से चलते हैं ना, या तो अपने माइंड में प्लानिंग बना लीजिए या आप अपने मतलब किसी कॉपी पे लिख के प्लानिंग बना लीजिए कि हमें नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ की सफाई करनी है। इससे क्या होगा, आपको ना कन्फ्यूज़न भी नहीं होगी और कम समय में आपके जो भी आपको काम करने हैं वो आपके हो जाएंगे। जो भी हमें दिन में कुकिंग वगैरह करनी है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसकी सारी तैयारी अगर हम रात को ही करके रख लेना तो सुबह में काफ़ी हमारा समय बच जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने आपको कुछ ऐसी टिप्स बताई है जिससे अगर हम इन आदतों को, इन हैबिट्स को अगर अपनी लाइफ में लाते हैं ना, तो हमारे घर के काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं और हम आसानी से अपने घर को संभाल पाते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बोझ के, जिससे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा भी रहता है और व्यवस्थित भी रहता है। तो हर गृहिणी को ये रूटीन अपनाना चाहिए ताकि उसको काम ना लगे, आराम लगे, बोझ ना लगे। अपने घर के कामों को वो बड़ी खुशी से मैनेज कर सके, अपने परिवार को और अपने आप के लिए भी टाइम निकाल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं शाम के, तो शाम को भी मैं अपना जल्दी ही खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए हैं। किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, बाकी जो मेरे बर्तन हैं इनको भी मैं साफ़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं करते हैं एंड। तो काम वगैरह तो हमारा सारा हो चुका है और बस कपड़े ही रह गए हैं लास्ट, ये भी धुल गए हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।